आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज, सच्चाई की आवाज़। श्री बालाजी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु शोध संस्थान ट्रस्ट द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पहली बार काशी की तर्ज पर सामूहिक पितृदोष निवारण, पितृतर्पण महायज्ञ पितृकृपा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य पितृदोष से पीड़ित लोगों को शास्त्रोक्ति विधि समाधान प्रदान करना तथा सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक बनाना है। संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजलाल शास्त्री ने बताया, पितृदोष को पितृकृपा में परिवर्तित करना ही पितृ तर्पण महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं, पारिवारिक अशांति, व्यवसाय और अस्थिरता, संतान सुख में कमी तथा वैवाहिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे दोषों के निवारण एवं के लिए पितृ तर्पण एक प्रभावी और शास्त्र सम्मत उपाय माना गया है। उन्होंने बताया, पितृदोष का प्रभाव तब तक बनता रहता है जब तक विधिवत तर्पण और पूजा अर्चना नहीं की जाती। कई बार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करवाने के बावजूद भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जिसका प्रमुख कारण पितृदोष हो सकता है। शास्त्रों में पितृ ऋण को महत्वपूर्ण बताया गया है और इसके निवारण के लिए तर्पण एवं शुद्ध श्राद्ध कर्म को आवश्यक माना है। डॉक्टर शास्त्री ने बताया, यह महायज्ञ वेद विधान के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। अब तक जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर ऐसे सफल आयोजन किए जा चुके हैं। इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम में लगभग 250 वैदिक पंडित द्वारा ब्रह्मा गायत्री जप, गीता पाठ, वैदिक मंत्रों उच्चारण किए जाएंगे। आयोजन के माध्यम से समाज में शांति, समृद्धि, पारिवारिक सुख और व्यापक उन्नति की कामना की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सनातन धर्म संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। स्थान 56 भोग में किया गया है। दोनों समय का खाना भोजन इसी में आपको मिलेगा और 4500 रुपये एक यजमान के लगेंगे। सुनते हैं पंडित राजालाल शास्त्री से क्या कहते हैं इस बारे में। कोटा 24 न्यूज के माध्यम से एक रिपोर्ट। यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई और इसी के साथ ही पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। यह सुख, शांति, समृद्धि, आर्थिक और विकास के लिए पितृदोष निवारण का महायज्ञ शुद्धिकरण किया जा रहा है। सबसे अपील की गई है, अधिक से अधिक इसमें भाग ले। स्थान 56 भोग, किशोरपुरा रोड स्थित किया जाएगा। ये आपके हाड़ौती क्षेत्र कोटा में दिनांक 14 जून 2026 को पितृ अमावस्या के पावन उपलक्ष्य में सामूहिक पितृदोष निवारण पितृ शांति तर्पण महायज्ञ का ये आयोजन आपके किशोरपुरा क्षेत्र के अंतर्गत 56 भोग मथुरेजी टेम्पल बोर्ड की जगह, मथुराधीश जी की जगह, उस जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रातःकाल यजमान 7 बजे 8 बजे से एकत्रित होने लगेंगे। पूजा का कर्म हमारा 10:15 बजे से प्रारंभ होगा और तर्पण का जो कर्म होगा वह हमारा 12:21 के बाद चालू होगा, क्योंकि 12:20 पे अमावस्या का प्रवेश, उसके बाद ही तर्पण कर्म चालू होगा। और शास्त्रों में तर्पण और पितृ पूजन भी 12 बजे बाद ही है, इसलिए तर्पण का कर्म होगा। तो ऐसे ये 1:15 बजे तक ये कार्य चलेगा। इसके पहले, तर्पण से पहले इसमें गणपति पूजन, कुलदेवी पूजन, षोडश मातृका पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजन, वरुण पूजन, धर्मांग कलश पूजन, ये सारे पूजन होंगे। और
250 से 300 विद्वानों के द्वारा इसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। उन्हीं में से कुछ विद्वान हमारे गीता पाठ का जाप करेंगे, कुछ हमारे ब्रह्म गायत्री का जाप करेंगे, वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ भी, क्योंकि पितरों के साथ हनुमान जी महाराज का आह्वान भी वहाँ जरूरी है, तो उसके लिए वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ भी हमारे विद्वान करेंगे। और पितृ सूक्त के साथ में वो पितरों का जो भी वहाँ बैठे अपने अपने गोत्रों के साथ, अपने अपने गोत्र के साथ उनका आह्वान करेंगे कि जो अपना आह्वान करें और अपने अपने कुल की राशि कितनी? राशि इसके अंतर्गत 4500 रुपए में समस्त पूजन सामग्री, पंडित जी की दक्षिणा और 2 व्यक्तियों का भोजन इसी के भीतर समावेश किया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई बहुत है। इसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने एक ही सहयोग राशि अति सूक्ष्म रखी है, क्योंकि मेरा लास्ट तर्पण में भी जो लोहारगल जी में हुआ वह भी 3500 रुपए के शुल्क हुआ आज के 7 साल पहले। तो उसी चीज को देखते हुए पहले यहाँ राशि हमने 5500 सुनिश्चित की थी, लेकिन यहाँ की पब्लिक का जवाब ज्यादा है और सबका स्नेह बहुत मिल रहा है, तो और अधिकाधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले सके उसके लिए हमने ये राशि। लेकिन पूजा का कर्म, पूजा का फल जब तक हमारा धन अंत नहीं लगता तब तक हमें मिलता ही नहीं है। आदमी के घर में कोई भी मृत्यु हो जाती है तो उसको छोड़ने भी उसके लिए वो गंगा जी जाता है, मैनेज करता है? तो इसी प्रकार से अगर उसको लगता है कि इस पूजा में मुझे आना चाहिए तो वो स्वयं मैनेज करे। और मुझे ये कहूंगा कि वो सबसे पहले इसी राशि को चुकाने में, इसी राशि को अपनी आय से चुकाए। और किसी भी प्रकार के भामाशाह के सहयोग से अगर हम ये कार्य कर देते तो आपको निःशुल्क हो जाता, लेकिन एक बात बताइए, वो निःशुल्क होने के बाद आपको उसका पुण्यफल कैसे होगा? इसलिए राशि जो तर्पण पूजन करेगा उसका धन उसमें लगना जरूरी है, अपने पूर्वजों के लिए लगना जरूरी है, क्योंकि वो अब तक इस समस्या में रहा तभी तो ये व्यवस्था नहीं कर पाए, और अब वो व्यवस्था करने की सोचेगा, कार्य करने की सोचेगा तो पितृ अवश्य प्रसन्न होकर घर में बरकत करते हैं। इसका शास्त्रों में समझ व्यक्ति बहुत अधिकाधिक संपन्न है तो मुझे उससे 4500 के 45,000 नहीं लेते, और कोई है तो उससे मेरे को 4500 का चप्पल है, क्योंकि इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से हमें संपन्न करना है। इसमें अव्यवस्थाओं का किसी भी प्रकार का हमारी ओर से, किसी की भी ओर से, क्योंकि फिर एक व्यक्ति को अगर इस तरीके से हम प्रवेश देते हैं तो उसके साथ 100 गरीब स्वतः बनते हैं। ये हिंदुस्तान कार्यक्रम प्रातःकाल 9:15 बजे से पूजा का चालू होगा। 8:15 सवा 9 बजे हमने यजमानों को पहुंचने का समय दिया है और 9:15 बजे तक ये कार्य संपन्न होगा पूजा का। उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो अपने अपने भोजन करके मतलब 2, 2:30, 3 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं डॉक्टर आचार्य राजेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति अयोध्या। कोटा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, पितृ कृपा समागम। आप सभी धर्म प्रेमियों से करबद्ध निवेदन है कि इसमें परिवार सहित ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें